नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सातों विधानसभा क्षेत्रों में साइकिल और छड़ी दोनों मिलकर दौड़ी और सच माने में आपसे बता दूं कि योगी सरकार से जनता त्रस्त हो गई थी और इतना परेशान थी, विवश थी कि वह माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वास जता रही थी और सब लोगों ने मन मिजाज से काम किया कि इसको बदला जाए, लेकिन बदलने में कामयाब नहीं हो पाए। जनता ने योगी सरकार को बहुमत नहीं दिया साथियों। योगी सरकार ने स्वयं बहुमत प्राप्त किया है लूट से, खसोट से, हेरा फेरी से, गणना में हेरा फेरी किया है, बेईमानी किया है। ये बेईमान लोग हैं। सुना आपने, यह है समाजवादी पार्टी गाजीपुर के जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, जो गाजीपुर की सभी 7 सीटें जीतकर भी प्रदेश में पूर्ण बहुमत से दूर रहने के बाद स्थानीय सपा कार्यालय में गाजीपुर में मिली जीत का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन इन्हें प्रदेश में बीजेपी से हार जाने का मलाल भी है। और ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिले जनादेश के बारे में क्या सोचते हैं, वही बता रहे थे। आपको एक बार फिर अपडेट कर दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 चुनाव की मतगणना 10 मार्च को संपन्न हुई। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों की मतगणना जंगीपुर मंडी परिसर में प्रशासन की देखरेख में रात तक संपन्न हुई। शाम तक जहां पूरे प्रदेश में भाजपा की भगवा लहर चली तो गाजीपुर और आजमगढ़ में ये लहर विपरीत ही बह चली। सपा के साइकिल की चाल से बीएसपी का हाथी बैठ गया तो अन्य दलों के साथ भाजपा का कमल भी मुरझा गया। पक्ष विपक्ष सभी ने समाजवादी गठबंधन की जिले में हुई इस जीत को ऐतिहासिक बताया। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जिले की सैदपुर, सुरक्षित, सदर, जंगीपुर, मोहम्मदाबाद और जमानिया इन 5 सीटों पर जीत हासिल की तो वहीं उनके सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने जखमिया, सुरक्षित और जहीराबाद 2 सीटों पर बड़े अंतर से बाजी मार ली है। जबकि आजमगढ़ में भी सपा ने 10 की 10 सीट पर साइकिल दौड़ा दी है। इस बात से बीजेपी खेमे में कार्यकर्ताओं में बड़े पदाधिकारियों और नेताओं के प्रति रोष है। लोग टिकट बंटवारे को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। खैर, जो भी हो, हार के बाद गाजीपुर में बीजेपी का मोराल भले ही डाउन हो, लेकिन सपा भी अपनी जिले की बम्पर जीत को खुलकर सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है। लाख दावों और बड़ी बड़ी बातों के बावजूद सूबे के सपाए और उनके तमाम सहयोगी यूपी में योगी सरकार को दोबारा बनने से रोक नहीं पाए। ओम प्रकाश राजभर ने तो अब योगी सरकार को राजधर्म की बात याद दिलाना शुरू कर दिया है। खैर, बीजेपी की यूपी में सरकार बना लेने का मलाल समाजवादी पार्टी के जश्न में भी दिखा। जीत के बाद एक दूसरे को गुलाल लगाकर नारेबाजी करते समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की जीत को झूठा तक बताया। सपा जिलाध्यक्ष रामधारी यादव ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अगले 2024 लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। आइए सुनते हैं जिलाध्यक्ष रामधारी यादव की पूरी बात। सातों विधानसभा क्षेत्रों में साइकिल और छड़ी दोनों मिलकर दौड़ी और 7 विधानसभा को फतह करने में हम कामयाब हुए हैं। इसमें हमारी इस जनपद की जो आम जनता है, मतदाता साथी हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे दल के कार्यकर्ता और नेता हैं, सबका बहुत बड़ी भूमिका रही है। सबके सहयोग से 7 विधानसभाओं को जीतने में कामयाब हुए हैं। सबको मिलाकर चला हूँ, सबका सहयोग मिला है और सच माने में आपसे बता दूं कि योगी सरकार से जनता त्रस्त हो गई थी और इतना परेशान थी, विवश थी कि वह माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वास जता रही थी और सब लोगों ने मन मिजाज से काम किया कि इसको बदला जाए, लेकिन बदलने में कामयाब नहीं हो पाए। जनता ने योगी सरकार को बहुमत नहीं दिया साथियों। योगी सरकार ने स्वयं बहुमत प्राप्त किया है लूट से, खसोट से, हेरा फेरी से, गणना में हेरा फेरी किया है, बेईमानी किया है। ये बेईमान लोग हैं। ये बेईमानी के आधार पर सरकार बने जा रही है। ये सरकार बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। ईवीएम की हेरा फेरी किया है और गणना में जो मामूली अंतर में जीत हार हो रहा था उसमें हेरा फेरी किया है। ये बेईमानी किया है। ये हेरा फेरी आजमगढ़ और गाजीपुर नहीं चली? आजमगढ़ गाजीपुर में हम लाठी लेकर खड़े थे, इनको चलने नहीं दिया। अन्य जनपद के समाजवादी क्या बैठे थे घर पर? और जनपद में ये कामयाब हो गए लूट में। लोग भरोसा किए कि ऐसा नहीं होगा, ये लूट नहीं करेंगे, ये संवैधानिक संस्था है, इसका कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से इसका काम करेंगे, लेकिन ये बेईमान इन पर हम भरोसा किए, ये ठग दिए। और आज गाजीपुर में जश्न मनाया जा रहा है, कल आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश से इनको खदेड़ करके हम जश्न मनाने का काम करेंगे।
बोले 5 साल बाद 5 साल कहाँ है, 2022 से 2024 में इनको हटा दूंगा, इनकी सरकार भी गिर जाएगी। जो मैं एमपी का सारा इलेक्शन जीतूंगा, सरकार बना दूंगा केंद्र में, हमारी इनकी सरकार गिर जाएगी। किस साल क्या करेंगे सर? किसकी सरकार केंद्र में? योगी की सरकार गिरेगी, हमारी सरकार केंद्र में जब बनेगी तो योगी सरकार गिर जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी सहयोगी सरकार बनेगी, सारे दल मिलकर सरकार ऐसे बनेगी। में जनपद में विकास का अर्थ मैं संघर्ष से चलवाऊंगा। हमारे लोगों का हक और अधिकार मैं इनसे छीनूंगा, संघर्ष करके छीनूंगा। नहीं चलाएंगे तो मैं साथी बताया ना कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी केंद्र में, इनकी सरकार चली जाएगी। छीनने का काम लाठियों से होगा? लाठी से नहीं, कानून से, संवैधानिक रास्ता से। और महात्मा गांधी ने जो हथियार दिया है ना, जो अस्त्र हमको दिया है, वो अस्त्र चला करके हक ले लूंगा। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।